ओम। आज दीपावली के परम पावन दिवस पर हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में प्राचीन कालीन परंपराओं के आधार से गणेश जी और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपने घर में उनको स्थापना किया जाता है, आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। और इस पूजा के लिए सबसे पहले कलश, महालक्ष्मी के भोग के लिए खील, पतासे, मुरमुरे अर्थात चावल और गुड़ के बने हुए लड्डू, और लड्डू गणेश जी के भोग के लिए जल, पंचामृत, तिलक या चंदन, रोली कहते हैं इसे, अक्षत, गणेश जी के भोग के लिए लड्डू, दीप प्रज्वलित करें, फल रखें, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, तुलसी का दल, कमल का फल जिसे कमल गट्टा कहते हैं, फूल, कमल का फूल और पूजा करने के लिए फूल, कलावा, जनेऊ, कदली फल, केले का फल जो गणेश जी के अर्पण के लिए है, लाल फल या अनार महालक्ष्मी के लिए प्रयोग करें। सिक्के का भी चांदी या सोने का सिक्का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन के समस्त वस्तुओं को लेकर के सिंदूर भी रखें ताकि हम महालक्ष्मी को अर्पण कर सकें। धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, आरती के लिए कपूर रखें और फिर उसके पश्चात आचमन करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए हम पूजा की प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सीधे हाथ में जल लें, दाहिने हाथ पे, बाएं हाथ में चम्मच या कोई साधन पकड़ें, मंत्र का उच्चारण होगा, अपने ऊपर शुद्धिकरण करते हुए जल का छिड़काव करें। मंत्र का उच्चारण, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरे शुचिः। समस्त अंगों की शुद्धि के लिए अपने ऊपर जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात आचमन के लिए सीधे हाथ की हथेली में जल लें, मंत्र का उच्चारण होगा, उसके पश्चात इस जल को आचमन कर लें अर्थात पी लें। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। इसी प्रकार से दूसरी बार जल लें। दूसरी बार जल लेने के पश्चात मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण होगा, उसी समय आचमन कर लें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार जल लें और जल को पुनः मंत्र के अंत में आचमन कर लें अर्थात पी लें। ओम सत्यम यशः श्रीमयी शिष्यताम स्वाहा। उसके पश्चात इसी सीधे हाथ को जल से धो लें। जल को सुविधा के अनुसार जहां भी जगह है दाएं, बाएं या पीछे डाल सकते हैं। इसके पश्चात बाएं हाथ की हथेली में जल लें और बाएं हाथ की हथेली में जल लेने के पश्चात अंग स्पर्श करें। अंग स्पर्श करने के लिए सीधे हाथ की बीच वाली दोनों उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली के बीच में जो जल रखा हुआ है उस जल के माध्यम से अपने अंगों पर मंत्र के साथ अंग स्पर्श करना है। सबसे पहले मुख पर ओम वांगमा आस्य अस्तु। इसी प्रकार से दोनों नासिका पुटों पर ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। दोनों आंखों पर ओम अक्षणोरमे चक्षुरस्तु। दोनों कान पर ओम कर्णयोरमे श्रोत्रमस्तु। दोनों भुजाओं पर ओम बाहुओर्मे बलमस्तु। दोनों पैरों पे, घुटनों पर भी लगा सकते हैं।
ओम उर्वरमा ऊजुअस्तु। तत्पश्चात सभी अंग पर छिड़काव करना है इस पूरे जल को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि मे स्वः सन्तु। इसके पश्चात गणेश जी को प्रार्थना करने के लिए, आवाहन करने के लिए दोनों हाथ में पुष्प ले लें। शंखनाद के साथ उनको हम स्मरण कर रहे हैं। शंखनाद प्राचीन काल की परंपराओं से बड़ा शुभ ध्वनि माना जाता है। यही शुभ ध्वनि को आप लोगों के लिए या हम देवी देवताओं को आवाहन करने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ध्यान करेंगे और ध्यान में गणपति जी का स्मरण करेंगे। और गणपति जी को आवाहन करने से पहले हमारे प्राचीन और वैदिक काल की परंपरा से संकल्प पाठ होगा। मन में अपने दादाजी को स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। पर दादाजी को भी स्मरण कर सकते हैं और उनको प्रणाम करें। अपने पिता और परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए सबको प्रणाम करें और संकल्प पाठ अपने मन में या वाणी से उच्चारण कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए संकल्प पाठ का एक आवाहन करता हूं या उच्चारण करता हूं। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो। गोत्र का नाम उच्चारण करें। गोत्र उत्पन्नः। परदादा का नाम स्मरण करें। अपने दादाजी का नाम स्मरण करें। अपने पिता और परिवार को स्मरण करें और मन में शुभ संकल्प लेते हुए महालक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले गणेश जी और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें मन में कि वो आकर के आपको, आपके परिवार में शुभ फल प्रदान करें। इसी भावनाओं को लेकर के मन में संकल्प करते हुए समस्त पुष्प को गणेश जी को अर्पण कर दें। गणेश जी को अर्पण करें। तत्पश्चात अपने दोनों हाथ की हथेलियों में पुनः पुष्प लें और वैदिक मंत्र का उच्चारण, जिसे स्वस्ति वाचन कहा जाता है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम्। ओम सनः पितेव सून विघ्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम बुद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी को प्रार्थना करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात गणेश जी को प्रार्थना करें, आवाहन करें कि आपके यहां विराजमान हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदं महा त्वमजासि गर्वदम्। ओम गणेशाय नमः। गणेश जी को यह पुष्प अर्पण कर दें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा हो। ओम मनोर्जूति जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तो प्रतिष्ठा। तत्पश्चात पाद्य अर्घ्य आचमनीय के लिए जल चढ़ाएं गणेश जी के ऊपर। सीधे हाथ में जल लें और गणेश जी के मस्तक पर और उसके पश्चात मुख पर और जल पर आचमन करें। ओम तस्मै च पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयार्थम जलस्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात पंचामृत को अर्पित करें। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयः दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं पंचस्नानं समर्पयामि। उसके पश्चात फिर जल चम्मच से चढ़ाएं या पुष्प से भी चढ़ा सकते हैं। तो मंत्र के साथ चम्मच से जल चढ़ाते हुए पुष्प से भी चढ़ा सकते हैं। शुद्धोदकं गंगोदकं च समर्पयामि। इसके पश्चात गणेश जी को वस्त्र अर्पण करें या जनेऊ अर्पण करें। वस्त्र और जनेऊ, वस्त्र हमने पहले से लगा रखा है ताकि आप भी चढ़ा सकते हैं। दुपट्टे की तरह कलावा या वस्त्र चढ़ाएं। और ओम युवा सुवासः परिवीतागात् सौद्धेयंतर जायमानो बहुधा विजायते तम धीरासः कवयः उन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तुः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। इसके पश्चात चंदन या तिलक लगाएं। मंत्र का उच्चारण होगा। अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए गणेश जी को तिलक लगाएं। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वं इंद्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वं ओषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मामुदच्यतः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यो सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। इसके पश्चात मध्यमा, अनामिका और अंगूठा तीनों उंगली से अक्षत लें, चावल और चावल लेकर के जिसे हम अक्षत कहते हैं मन गणेश जी को अर्पण करें। ओम अक्षन्नमी मदंत ह्यव प्रियो अदूषतः अस्तोषत स्वभानव विप्रानविष्ठया मतीयो जान्विन्द्रते हरिः। इसके पश्चात एक पुष्प लें और पुष्प अर्पण करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः
पुष्पम समर्पयामि। इसके पश्चात सिंदूर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम सिंदूरम समर्पयामि। गणेश जी के को सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र चढ़ाएं। ओम दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तम परिगृह्यताम्। इसके पश्चात दीप को तिलक करें, दिया को, और उसमें अक्षत भी बीच में चढ़ा देंगे। मंत्र है ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्य वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। दीप से प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में प्रकाश हमेशा बनाए रखें, इसीलिए आप हमारे घर में स्थित रहें। और गणेश जी को दीप दिखाएं। दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए। धूपम च दर्शयामि। गणेश जी को केले का फल अर्पण करें। ओम यः फलिनिर्या अफला अपुष्पा यश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता तो मुंचत्वं हस इदं फला मया देवं स्थापितं पुरस्तया तेन मे सफला वाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। कदली फल को अर्पण कर दें। उसके पश्चात पान का पत्ता, ओम, जिसमें पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी तीनों रख करके गणेश जी को अर्पण करें। पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्लिदलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम अर्पण कर दें और प्रार्थना करें। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोस्यासिदाज्यम ग्रीष्म इद्म शरदहविः। आप अक्षत और पुष्प ले लें, चावल और फूल, या साथ में दक्षिणा भी रख सकते हैं, और हाथ में प्रणाम करते हुए दोनों हाथ से उनको अर्पण करें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेवं कस्मै देवाय हविषा विधेम। दोनों हाथ से हथेलियों से उनको अर्पण करें, प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे ताकि वो आपकी और हमारी रक्षा करें, हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल पे, और हमारे सभी मित्र के यहाँ वो बस जाएं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां अभयकर्ता त्राता भवार्णवात्। प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लड्डू का अर्पण करें, गणेश जी का विशेष भोग, और उस दिन की प्रार्थना करते हुए अर्पण कर दें, और फिर पुनः प्रार्थना करें कि गणेश जी से स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तार्ति नाशान पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। उनसे प्रार्थना करें, अगर मुझे प्रार्थना करते हुए समस्त चीज़ों को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ कमी रह गई हो तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़ करके गणेश जी के चरणों को स्पर्श करते हुए। ओम गणेश पूजने कर्म यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सर्वदा मम अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियतां मम। ओम स्वस्ति। इसके पश्चात दोनों हाथ में चावल और फूल ले लें, अक्षत और पुष्प। महालक्ष्मी को हम आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे वैदिक मंत्रों के माध्यम से कि वहां पर उपस्थित हों।
यह ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्रों से हम उन्हें प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। ओम श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णम हरिणीं सुवर्णरजतश्रयां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानम् अश्वपूर्वं रथमद्यं हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपवै श्रीमा देवी जुषताम् आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायन्तराश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददोतु मे। ॐ आर्द्रं यः कर्णिं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माहवः। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में श्री सूक्त का पाठ करके महालक्ष्मी को हम आह्वान करते हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं और उनके चरणों में समर्पित करते हुए कामना करते हैं कि आप आए, हमारे घर में विराजमान होए। और उसके पश्चात सीधे हाथ में जल लेकर के एक चम्मच के माध्यम से या पुष्प के माध्यम से उनका ध्यान करें, उनका आवाहन करें। आवाहन करते समय में महालक्ष्मी को स्मरण करें। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्रा गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलोकस्य जननीं पद्महस्ता सुलोचनां सर्वदेवीमयीमीशां देवीं आह्वयाम्यहम्। उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करें कि मेरे घर में विराजमान हो। उसके पश्चात पुष्प लेकर के फूल के माध्यम से उस कंचन वर्णा महालक्ष्मी को आसन प्रदान करें। तत्कांचन वर्णाभां मुक्तामणिं व्रज विरचितां अमलं कमलं दिव्यम आसनं प्रतिगृह्यतां समर्पण कर दें। जल दें, वो हमारे जल को स्वीकार करें। ओम सर्वतीर्थ समुद्भूतं पाद्यं गंधादिभिर्युतं मया दत्यं गृहाणेदं भगवती भक्तवत्सरे। इसके पश्चात दोबारा जल दें। अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितं अर्घ्यं गृहाण दत्तं महालक्ष्मी नमोस्तुते। उनके मुख पर जल चढ़ाएं ताकि वो आचमन को स्वीकार करें। सर्वलोकस्य या शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं महालक्ष्मी मनोहरम्। अब पुष्प से जल का छिड़काव करें, उनका स्नान। पंचामृत समायुक्तं जाह्नवी सलिल शुभम गृहाण विश्वजननीं समर स्नानार्थं भक्तवत्सले पंचामृत स्नान। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयः दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं पंचस्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात शुद्धोदकम, ताकि पुनः शुद्ध जल से शुद्धोदकम समर्पयामि। तत्पश्चात सिंदूराभरणम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेसरधूपानं चंद्रम तिलकम समर्पयामि। अक्षतम अक्षन्नमीमदन्त पितरो अमीमदन्तः अक्षतं च समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं युवा सुवासः परिवीतागसद्धीन्तरजायमानो बहुधा विजायते इति वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। इसके पश्चात आप दुपट्टे की तरह एक कलावा को या लपेट दें, जो हमने पहले से लगा रखा है, आप तत्काल लगा सकते हैं। और उसके पश्चात सिंदूर लगाएं। सिंदूराभरणं समर्पयामि कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणीं अखंड काम सौभाग्यम कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। सुगंधित तैल लगाएं, अर्थात इत्र लगाएं
ओम तैला च सुगंधि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थ गृहाण परमेश्वरी। कमल का पुष्प लें, कमल का फूल और कमल गट्टा दोनों को लें। कमल गट्टा कमल का फल होता है। दोनों हाथों से यह महालक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ पुष्प है जो उनको पसंद है, हम समर्पित करते हैं। मंदार परिजादिकं दीतान पाकेत किं तथा मेरुअद्गरं गृहाण आसुं नमोस्तुते इति कमल पुष्पम समर्पयामि। नैवेद्यम, एक फल लड्डू जो बना हुआ है धान का, जिसे हम लोग चावल कहते हैं, उससे धान से चावल निकलता है और इसे महालक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। हमारे प्रकृति का श्रेष्ठतम उपहार है, उसे महालक्ष्मी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। ओम मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्त सिंधवः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम स्वस्ति अर्पण कर दीजिए और उसके पश्चात फल चढ़ाइए। अफलानि याच पुष्पिणी सर्वं फलम आप्नुयात्याशा ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, इसे तांबूल कहा जाता है। महालक्ष्मी को स्मरण करें। एलाव लवंग कर्पूर नागपत्रादिभिर्युतं पुंगी फलेन संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां तांबूलं च समर्पयामि। इसके पश्चात महालक्ष्मी का विशेष भोजन जो हमने प्रकृति से प्राप्त किया है, खेतों से प्राप्त किया है, इन दिनों में किसान के द्वारा चावल की उत्पत्ति की जाती है जिसे हम धान कहते हैं, उसका विशेष भोज्य खील है जो खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है। दोनों हाथों से ले लीजिए, दोनों सहित में। आप दोनों सहित भी ले सकते हैं, दोनों हथेली से भी ले सकते हैं। ये पकड़ने की सुविधा आप अपनी सुविधा के अनुसार। इसके पश्चात मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और उस मंत्र को हम प्रार्थना करेंगे कि महालक्ष्मी से स्वीकार करें। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमो नमः। 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 इसके पश्चात पतासे ले लें दोनों हाथ से, महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। पूरे दोनों सहित ले लें और या इसे ऐसे ही महालक्ष्मी को स्मरण करते हुए ओम मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्त सिंधवः माध्वीर्गावो भवन्तु नः, ऐसे कहकर के दोनों हाथ से समर्पण अर्पण कर दें। उनके श्री चरणों में इसे स्वीकार करते हुए आपको, परिवार को और आपके कार्यस्थल पे धन धान्य की समृद्धि से परिपूर्ण हो। इस पवित्र भाव से दोनों हाथ में पुष्प लीजिए। दोनों हाथों में फूल लेने के पश्चात उनको प्रणाम करेंगे। मैं शंखनाद के माध्यम से उनको आवाहन कर रहा हूं। उनके चरणों में समर्पित कर दें। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। दोनों हाथ में चावल और फूल ले लें। अक्षत और पुष्प लेकर के या दक्षिणा भी साथ में रख सकते हैं, जो कि आपके पास चांदी का बना हुआ सिक्का है, दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें और ये महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। प्रदक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। दीप दिखाइए। ओम दीपम दर्शयामि, अगरबत्ती। ओम धूपम च दर्शयामि, दोनों हाथ से प्रणाम करिए। यानि कानि च पापानि जनमंत्र कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे कल्याणमस्तु। शुभं भवतु मंगलम भवतु भवतु मंगलम। ओम स्वस्ति।
इसके पश्चात मुख्य दिया को एक फूलों के थाल में रख लें। फूलों की थाल के बीच में इससे आरती की जाती है और आरती करके आप महालक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, इसको आप दोनों हाथ से हथेली से लीजिए। गणेश जी को और महालक्ष्मी को आरती करते हुए, वहीं आरती करते हुए प्रणाम करें। और कपूर रखा हुआ है, कपूर को आगे ले आएं और कपूर को यहाँ पर इसको जला दें। आपके पास इसी माचिस से जला दें, ताकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कपूर से सारे घर की शुद्धि होगी, पवित्रता का आवास होगा। इसे महालक्ष्मी को समर्पण करें। सभी शक्तियों से कामना करें कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आरती करें और आरती के पश्चात महालक्ष्मी की पूजा पूर्ण होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। मुख्य दीपक को सभी दीपक के बीच में रख दें और इसी मुख्य दीपक से घर के सारे दिए जलाए जाने चाहिए। हमने यहाँ पर प्रतीक के रूप में 7 रखे हैं, आप 11, 21 सुविधा के अनुसार रख सकते हैं और उसको प्रज्वलित करके घर के कोने कोने में रख दें। माँ लक्ष्मी आपके घर के हर जगह प्रकाशित करेंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस पवित्र भाव से गणेश जी को और महालक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।